बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान करके पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में आग लगा दी है। मायावती जो उत्तर प्रदेश की सियासत में 4 बार सीएम रह चुकी हैं, जिनके कानून की दुहाई आज भी हर कोई देता है। उत्तर प्रदेश के नागरिकों से जब भी बात की जाती है कि मायावती के शासन में सबसे अच्छी बात क्या थी, तो लोग एक टूक में कहते हैं कि उनका कानून व्यवस्था। एक ऐसी महिला सीएम जिसकी राजनीतिक पकड़ को देखकर हर कोई अनुमान लगा रहा था कि मायावती उत्तर प्रदेश के बाद देश की प्रधानमंत्री बनने लायक है। मायावती प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे पावरफुल होने के बावजूद एक समय ऐसा आया कि मायावती एक सीट पर सिमट गई। बात 2022 के चुनाव की है। जो मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसके हालात ऐसे हो गए कि उसके कोर वोटर ने उसका साथ छोड़ दिया और एक सीट पर मायावती सिमट गई। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज होने लगी कि अब मायावती उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगी। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में मायावती के एक मास्टर प्लान की ऐसी चर्चा हो रही है जिससे बड़े बड़े नेताओं का माथा ठनक गया है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि आने वाला समय बसपा सुप्रीमो मायावती का होगा। लेकिन इस बार जब मायावती सत्ता में आएंगी, यानी बसपा जब यूपी में वापस लौटेगी किसी भी हाल में, तो मायावती सीएम नहीं होंगी। तो आखिर सवाल ये खड़ा होता है, अगर मायावती सीएम नहीं होंगी तो फिर कौन होगा? अब इस बात पर भी चर्चा तेज हो गई है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे सूबे की 4 बार की सीएम रही मायावती आखिर क्यों, जब उनकी पार्टी सत्ता में वापस आएगी तो वो सीएम क्यों नहीं बनेंगी। वो बड़ी वजह क्या है जिसके कारण से लोग कह रहे हैं कि मायावती सत्ता में दोबारा सीएम नहीं बनेंगी। तो आखिर वो कौन है जो मायावती का उत्तराधिकारी होगा? हम आपको बताएं कि बसपा जब दोबारा यूपी में लौटेगी तो सीएम कौन होगा। उससे पहले हम बताते हैं कि मायावती की मजबूत होने पर समाजवादी पार्टी या भाजपा दोनों में से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। दरअसल ये हर कोई जानता है कि मायावती एक ऐसी नेता हैं जिनकी पूरी राजनीति दलित और मुस्लिम वोट पर टिकी है। मायावती हमेशा से जब भी वो राजनीति के बड़े बड़े बयान देती हैं तो उसमें मुसलमानों और दलितों को जोड़कर ले चलने की बात करती हैं। मायावती ने ऐसा मास्टर प्लान बना लिया है जिसकी वजह से ये कंफर्म हो गया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार होगी, लेकिन वो सीएम बनेंगे आकाश आनंद। जी हाँ, मायावती वैसे किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती, लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई अपने परिवार का काबिल आदमी मिल जाता है तो जल्दी से परिवार उसको अपना मान लेता है। और ऐसा ही देखने को मिला है आकाश आनंद को लेकर। लंदन से पढ़ाई करने वाले आकाश आनंद जब उत्तर प्रदेश में आते हैं और अपने बुआ के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने पार्टी और मायावती के हालात को देखने के बाद पार्टी को अपग्रेड किया। यानी इस समय के हिसाब से आकाश आनंद ने अपनी पार्टी के रूपरेखा को तैयार किया। जो मायावती जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के दम पर यह भरोसा करती थी कि उनका राजनीतिक सफर इनके भरोसे चलेगा, वो मायावती ने अपनी राजनीतिक पार्टी में अपने नियम कानून में बड़ा बदलाव करती हैं। और बदलाव करने के पीछे आकाश आनंद का बड़ा हाथ था। वो बदलाव ये था कि मायावती कभी भी अपने समर्थकों के अलावा, अपने कार्यकर्ताओं के अलावा, नेताओं के अलावा सोशल मीडिया को बहुत बड़ा हथियार नहीं मानती थी। लेकिन आकाश आनंद के आने के बाद बसपा जैसी पार्टी भी ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हुई और वहां से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने लगी, जिससे यह साफ हो गया कि जब पढ़ा लिखा लड़का कोई पार्टी में शामिल होता है तो वो कैसे अपनी पार्टी की रूपरेखा तैयार करता है। मायावती ने कई बार अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को पेश किया, लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि मायावती और आकाश आनंद मिलकर उत्तर प्रदेश के हर एक विधानसभा में चुनावी जनसभा करेंगी, जिससे यह साफ हो जाता है कि मायावती, आकाश आनंद जब दोनों एक साथ मंच पर दिखाई देंगे तो उत्तर प्रदेश की सियासत का नजारा कुछ और होगा। वैसे मायावती, आकाश आनंद ने पिछले चुनाव में भी सामूहिक जनसभा की थी, लेकिन उसका असर कुछ खास नहीं दिखाई दिया।
आकाश आनंद का तेवर बताता है कि वो आज के पॉलिटिक्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। जो मायावती के अंदर तेवर था वैसा ही तेवर आकाश आनंद के अंदर दिखाई देता है। इसलिए राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आने वाले समय में दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर आकाश आनंद होंगे और मायावती के उत्तराधिकारी, क्योंकि मायावती की पार्टी जब उत्तर प्रदेश में वापसी करेगी तो मायावती सीएम ना बनके बल्कि राष्ट्रपति की कुर्सी की तरफ बढ़ेंगी। और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जब मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या ट्विटर पर मायावती के बयान आते हैं तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी को लेकर के मायावती इतना एग्रेसिव नहीं होती है जितना समाजवादी पार्टी को लेकर के होती है। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि मायावती और भाजपा दोनों मिलकर के यूपी में कुछ बड़ा करेंगी या देश में कुछ बड़ा करेंगी, क्योंकि मायावती के पास ऐसे वोटर हैं किसी और पार्टी में नहीं है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि मायावती की जनसभा प्रदेश के किसी भी कोने में होगी तो मायावती को चाहने वाली उनकी जनता अपने पैसों से और अपना खाने पीने का सामान लेकर के एक दिन पहले चली आती है। किसी भी जनसभा को उठाकर देख लीजिए, उसमें साफ दिखाई देता है कि मायावती के चाहने वालों की भीड़ बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग है। इसलिए मायावती का कोर वोट जो दलित है वो मायावती से बेहद प्यार करता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक दलितों को हमेशा हाशिए पे रखा गया, लेकिन मायावती के सत्ता में आने के बाद दलितों को जो सम्मान इस देश में मिला शायद किसी जाति को नहीं मिला, चाहे वो कानूनी अधिकार हो या फिर नौकरियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। ऐसे में दलितों की स्थिति सुधारने वाली मायावती हमेशा दलितों की बात करती है और यही वजह है कि दलित उनको अपना मसीहा मानता है। अब बात करते हैं मायावती के एक्टिव होने पर बीजेपी या समाजवादी पार्टी किसका बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर मायावती उत्तर प्रदेश में पुराने तेवर में दिखाई देंगी तो सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार मायावती रोकने के लिए तैयार है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब जब चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में मायावती के सबसे मजबूत वोटर यानी मुसलमान और दलित समाजवादी पार्टी की तरफ जुड़े हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का फायदा हुआ है। तो वहीं भाजपा को भी मायावती का बड़ा फायदा मिला है। भाजपा के पास फिक्स वोट बैंक है जो हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को वोट करता है। मायावती का सबसे मजबूत वोट बैंक अगर दलितों में देखा जाए तो अगर हरिजन था तो दूसरे नंबर पर जाट था। कोहार और कोहरी ये जाति बीजेपी में चली गई, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की सत्ता में भाजपा की वापसी हो पाई, वो भी काफी लंबे समय बाद। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या मायावती के एक्टिव होने पर सच में समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा या भाजपा का फायदा होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आपको बता दें कि मायावती के सबसे खास नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कांग्रेस में चले गए थे। लगभग 8 साल तक कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो मुसलमानों के बड़े नेता हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी दोबारा बसपा में ज्वाइन करते हैं या दोबारा बसपा में आते हैं तो मायावती और मजबूत होंगी। मायावती का वो फार्मूला बिल्कुल फिट बैठेगा, जिसकी वजह से मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत में 4 बार सीएम के तौर पर देखी गई। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।